स्वागत है आप सभी का ओम कक्षा पुंडरी के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम 12th एनसीईआरटी का जो मैथ है उसकी 6.3 एक्सरसाइज है रिलेटेड टू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू ए कर्व एट ए गिवन पॉइंट। कि किसी कर्व का जो टेंजेंट है और टेंजेंट को हिंदी में स्पर्श रेखा बोलेंगे और नॉर्मल हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल दिस इज टेंजेंट एट दिस पॉइंट, और यहाँ पर यदि आप परपेंडिकुलर लाइन ले लें तो इट इज कॉल्ड नॉर्मल एट दिस पॉइंट। तो टेंजेंट और नॉर्मल म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इनके बीच में 90 का एंगल होगा। दूसरी बात कि जो टेंजेंट है वो पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगा। यहाँ ये टेंजेंट है, यदि आप यहाँ लेंगे तो ये टेंजेंट होगा, यहाँ लेंगे तो ये टेंजेंट होगा, और यहाँ होंगे तो ये टेंजेंट होगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो पॉइंट स्पेसिफिक होगी, यानी हमारे पास पर्टिकुलर पॉइंट होना चाहिए कि हमें कौन से टेंजेंट की इक्वेशन जो है वो निकालनी है। तो इसमें हमें पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा चाहे आपका टेंजेंट है चाहे आपका नॉर्मल है, बोथ आर स्ट्रेट लाइंस, कि दोनों ही ये स्ट्रेट लाइंस होती हैं। टेंजेंट भी एक स्ट्रेट लाइन होती है और नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन ही होती है। तो स्ट्रेट लाइन के जितने रिजल्ट हैं +1 के हमने किया +1 में जो स्ट्रेट लाइन का चैप्टर है काफी जो डिटेल्ड में उसमें दिया है, वो सारे रिजल्ट हमें चाहिए और उनमें सबसे पहले हमें रिवाइज करना है व्हाट इज स्लोप ऑफ ए लाइन। किसी लाइन का स्लोप क्या होता है। तो लाइन का स्लोप कैलकुलेशन के हमने 3 डिफरेंट मेथड उसमें पढ़े। पहला था कि इफ दिस इज कोऑर्डिनेट एक्स सिस्टम and this line makes an angle theta with positive direction of x axis, इसको inclination कहेंगे। theta is called inclination of this line, then slope of this line will be equal to tangent of theta, इसका tangent ले लें, that will be called slope of this line। ये तो हुआ कि यदि आपको inclination दिया हो। यदि आपको इस लाइन पे 2 पॉइंट दिए हों, one is x1 y1 and another point is x2 y2, then we do not require theta to be given. We can calculate it by using these 2 points. In that case slope of line will be y2 minus y1 divided by x2 minus x1। तो ये भी हम यूज कर सकते हैं। कई बार इस लाइन की इक्वेशन ही दी होती है ax plus by plus c is equal to 0। अब इसका स्लोप क्या होगा, तो y is equal to mx plus c से, तो वो स्लोप आता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं हम कि तो 3 तरीके हो जाएंगे हमारे पास स्लोप कैलकुलेट करने के किसी गिवन लाइन के। फिर पैरेलल लाइंस आर कॉल्ड इफ स्लोप्स आर इक्वल। ये लाइन है, इसके पैरेलल ये लाइन है, तो बिकॉज दिस 2 एंगल्स आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये सेम होंगे, एंगल सेम होंगे, तो टेंजेंट ऑफ थीटा भी सेम होगा, मींस स्लोप विल बी इक्वल ऑफ बोथ लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो एक का स्लोप हमारे पास हो तो हम दूसरे का जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कि इफ 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू -1। तो जो आपको स्लोप दिया वो उसको उधर लेके डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि एक लाइन का स्लोप दिया है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का होगा -1/m2, यानी कि नेगेटिव होगा और रेसिप्रोकल होगा। और लास्ट में इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मींस भी इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मींस इक्वेशन ऑफ लाइन, बिकॉज टेंजेंट इज ए लाइन एंड नॉर्मल इज आल्सो ए लाइन। तो ये हम इक्वेशन यूज करेंगे, ये हमने +1 में पढ़ी है। स्लोप पॉइंट फॉर्म बोलते हैं y minus y1 is equal to m x minus x1, where m is the slope of line. Here if we are to require the slope of tangent then m will be slope of tangent, and x1 y1 is the point at which equation of tangent is to be derived। तो इस पॉइंट पे यदि आपको टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है तो ये पॉइंट आपके पास होना चाहिए x1 y1। तो पॉइंट आपके पास है, स्लोप आपके पास है, तो ये लगा देंगे तो क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और यदि नॉर्मल की लिखनी है तो पॉइंट तो यही रहेगा, क्योंकि नॉर्मल भी इसी पॉइंट पे ड्रा किया गया है। लेकिन नॉर्मल का जो स्लोप होगा वो
इसका m1 m2 इज इक्वल टू -1 यूज करके हम उसका स्लोप नॉर्मल का ले लेंगे। अब यहां इस चैप्टर में ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्यों आया, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ एनी एट डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। जैसे कोई फंक्शन आपको दिया हुआ उसका आपने डेरिवेटिव ले लिया, तो वो जो डेरिवेटिव है वो एक जनरलाइज्ड फार्मूला होगा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, कर्व है ये कोई, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x के, तो ये जनरलाइज्ड मेथड हो गया। तो ये जो dy बाई डी एक्स है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, इसीलिए यहां ये इन्वॉल्व हुआ इसमें। अब ये तो जनरलाइज्ड है। अब यदि हमें इक्वेशन निकालनी है कि एट द पॉइंट 2 3 फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 2 3, तो डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2 3 विल बी x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर डेरिवेटिव में केवल x है, y तो है ही नहीं, तो क्या स्लोप हो जाएगा, यहाँ x की जगह हम 2 रख देंगे, 3 इंटू 2 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 12, तो ये 12 क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। मतलब क्या हुआ कि जो गिवन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले लें और उस डेरिवेटिव में किसकी वैल्यू रख दें, x की वैल्यू रख दें, और यदि फंक्शन में y भी है तो y की वैल्यू भी रख दें, तो वी विल गेट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। यदि स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तब भी हमें पहले तो क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, फिर उसको स्लोप ऑफ नॉर्मल में कन्वर्ट करना है m1 m2 इज इक्वल टू -1 से। तो जो एक्सरसाइज है हमारी 6.3, इस बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ हम कर सकते हैं बड़ा इजीली। शुरू के जो 4-5 क्वेश्चन हैं वो डायरेक्टली सिर्फ सिद्ध में सभी में क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट मींस डेरिवेटिव। जैसे ही स्लोप ऑफ टेंजेंट का जिक्र आए मींस आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो फंक्शन दिया हुआ है और साथ में x की वैल्यू भी दी हुई है, तो हमें क्या करना है, सिंपली हमें डेरिवेटिव लेना है और डेरिवेटिव में फिर x की ये वैल्यू रखनी है। तो जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन हैं वो तो क्वाइट इजी हैं, तो हम 5th से ही स्टार्ट कर लेते हैं, बिकॉज 5th इज ए फंक्शन गिवन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। इनमें तो डेरिवेटिव सीधा आ जाएगा। अब जैसे 4th करेंगे आप, 4th में यदि हम 4th करें तो y जो फंक्शन है दैट इज एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, सो dy बाई डी एक्स will be equal to x cube derivative 3x square and it will be equal to -3 और 2 का हो जाएगा आपका 0। तो ये तो हुआ डेरिवेटिव। अब हमें निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, और निकालना भी कहाँ है, एट x इज इक्वल टू 3। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 3 विल बी डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 3, कि जो डेरिवेटिव है उसमें x को 3 रखते हैं आप, तो 3 इंटू 3 स्क्वायर -3, तो 27 -3 मीन्स 24,